क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगमोहन, फतेहपुर जिला। यहाँ क्यों बैठे? ठगी पीढ़ी जमाकर्ता के परिवार से जुड़े हुए हैं और हमारा 10.5 महीना हो गया है आंदोलन करते हुए। अभी तक पैसा का भुगतान शुरू नहीं हुआ है। किस बात का आंदोलन? ये जो कंपनियों में पैसा डूब गया है, फंस गया है, उसी पैसे को पाने के लिए आंदोलन 10.5 महीना हो गया है। इसीलिए हम लोग बैठे हैं नहर कॉलोनी में। और 15 अक्टूबर के 2025 को हम बहुत बड़ा आंदोलन, हमारा जो है संगठन के मुखिया जो है ठाना है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा कि अगर भुगतान हमारा नहीं होता है तो हम सरकारी राजमार्ग सरकारी राजमार्ग जाम करेंगे, रेलवे लाइन जाम करेंगे। इसी को बात को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ चर्चा होंगी। ये कब से आंदोलन चल रहा है? ये सितंबर से चल रहा है। कब तक चलेगा? ये जब तक हमारा भुगतान नहीं चलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर प्रजापति, फतेहपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं। और 1 सितंबर 2024 से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, जिसको आंदोलन को चलते हुए अभी तक 10.5 महीने बीत चुके हैं। और ये आंदोलन हमारा तभी ख़त्म होगा जब तक हमारा पाई से सरकार भुगतान नहीं कर देती, तब तक आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। और इस आंदोलन से जब से हम लोग धरने में बैठे हैं, यहाँ पे अभी तक बहुत कुछ उपलब्धियाँ मिली हैं। वो उपलब्धियाँ जैसे कि डीएम कार्यालय में भुगतान पटल का काउंटर खुला हुआ है और उस काउंटर में सभी निवेशकों के आवेदन जमा हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो बट्स एक्ट 2019 कानून सरकार ने बनाया है, उसी के तहत ही लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ पे जहाँ हम धरने स्थल में बैठे हुए हैं, इतना कानून ढीला है कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं। हम लोगों को बैठने उठने के लिए यहाँ साधन प्रसाधन जैसे टॉयलेट बॉक्स नहीं उपलब्ध हुआ है, ना तो कोई पानी की व्यवस्था हुई है और ना यहाँ कोई सफाई कर्मचारी लगाया गया है कि हम लोग कम से कम अच्छे से बैठ जाएं। और ना तो यहाँ पे दिन रात का धरना भी होता है तो लाइट की व्यवस्था भी नहीं होती है। तो ये सरकारी तंत्र की कहीं ना कहीं कमियां हैं, इसको पूरा करना चाहिए। और हमारा जो 15 अक्टूबर 2025 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लगा हुआ है, वो भी फतेहपुर ज़िले में हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद के आदेशानुसार ये कार्यक्रम लगाया गया है। और ये कार्यक्रम इतना विशाल कार्यक्रम होगा, यदि उसी दिन हमारा भुगतान के विषय में कुछ आला अधिकारी सरकार कर देती है 15 अक्टूबर के पहले भुगतान, तो हमारा संगठन अपना धरना बंद कर देगा। अगर ऐसी स्थिति में नहीं भुगतान करता, तब उस स्थिति में भी हम 15 अक्टूबर के बाद रेलवे लाइन, रोडवेज, बस स्टॉप, राष्ट्रीय राजमार्ग, इन सभी को हम चक्का जाम करेंगे और आर पार की सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, भुगतान नहीं हो रहा तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष सरकार का है, क्योंकि सरकार ने ही कानून बनाया है बट्स एक्ट 2019 और उस कानून को बनाकर रद्दी की टोकरी में रखे हुए अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे। जिस दिन लागू कर देगी सरकार, उस दिन सभी का भुगतान हो जाएगा और हमको धरना प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भुगतान पटल जो खुला हुआ है, कौन कौन सी कंपनी के आवेदन हो रहे हैं? जो डीएम कार्यालय में भुगतान पटल खुला हुआ है, हमारे भारत में 3 लाख कंपनियां हैं। 3 लाख कंपनियों में, जिसमें कि फतेहपुर में 70 से 80 कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के आवेदन जमा हो रहे हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार जमा हो रहे हैं और आगे जमा होते भी रहेंगे। लगभग कितने जमा हो गए? आज तक जानकारी ये मिली है कि
5 लाख के ऊपर। आज तक जो जानकारी मिली है 5 लाख के ऊपर फार्म जमा हो चुके हैं, जबकि निवेशक की संख्या 10 से 12 लाख है। अभी 7 लाख समथिंग शेष है और ये प्रक्रिया चालू रहेगी सभी के, जब तक आवेदन जमा हो जाएंगे सभी के। सभी से निवेदन भी है कि सभी लोग अपने अपने आवेदन डीएम कार्यालय में भुगतान पटल में जमा करें, जिससे आप सभी के शीघ्र ही भुगतान हो जाए। तो 15 अक्टूबर के लिए क्या मैसेज देंगे कार्यकर्ताओं निवेशकों के लिए? 15 अक्टूबर के लिए हम निवेशकों को सूचना दे रहे हैं, डोर टू डोर जाकर उनको जानकारी देते हैं। सभी लोग अपने रसीद बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेकर नहर कॉलोनी प्रांगण में उपस्थित हों और उसी के आधार पर सभी का भुगतान होगा। इस तरह हम सभी निवेशकों को जागरूक कर रहे हैं और एजेंटों को, और एजेंट साथियों से भी हम उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि जो फतेहपुर ज़िले में 2,33,000 समथिंग एजेंटों की संख्या है, सभी को बताते हैं कि सभी लोग एकमत हो जाइए। जिस दिन एकमत हो जाओगे तो उसी दिन सभी का भुगतान हो जाएगा। हम सभी को एक बैनर तले लड़ाई लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश कुमार विश्वकर्मा है। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। तो ये जो आंदोलन चल रहा है 10.5 महीने हो गया, अभी आपके साथी ने बताया कि भुगतान पटल की स्थापना हो गई है, तो उसके आगे भी कोई कार्रवाई बढ़ी है कि केवल पटल ही खुला है, आवेदन ही हो रहे हैं केवल? चूँकि सेंट्रल का कानून है उसके तहत भुगतान होना बताया जाता है, तो आगे की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में बताएं और क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? इसके लिए तो हम लोग जब डीएम कार्यालय जाते हैं तो वहाँ से सूचना मिलती है कि ये कंप्यूटराइज किए जा रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है। वहाँ से 2 स्थान से ऑनलाइन हो रहा है और हम सभी लोगों को, जमाकर्ता लोगों को, कार्यकर्ता लोगों को से यही बता रहे हैं गांव-गांव प्रचार में कि जिन लोगों के अभी तक आवेदन नहीं हुए हैं वो तत्काल अपना आवेदन डीएम कार्यालय में कर दें, ताकि अगर अगली प्रक्रिया शुरू होती है तो कभी उनके मन में ये ना आए कि अगर हम भी जमा कर देते तो शायद कि हमारा भी पैसा मिल जाता। तो ऐसी गलती ना करें। जबकि बताया गया कि 70 से 75 कंपनियां, 80 कंपनियां हैं फतेहपुर में, इनके ऑफिस भी यहाँ थे और वो सरकार के लाइसेंस दिए सरकार ने, तभी वो ऑफिस खोले गए। सरकार के आला अधिकारी उसका उद्घाटन किया, फीता काटे, और यहाँ तक कि जब कोई प्रोग्राम होता था तो सांसद, विधायक और बड़े अधिकारी वहाँ जाते थे। तो इससे पब्लिक को और कार्यकर्ताओं में एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि नहीं, जब कागज़ सही जमा हो रहे हैं, काम सही हो रहा है, तो निवेश भी किया जाए, कोई गलत नहीं है। और जब भारत सरकार ने कहा कि हमने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया और एक कंपनी को बंद कर दे तो शायद है कि लाखों पुतले फूंक दिए गए होते, लेकिन 3 लाख कंपनियों को बंद किया है और पूरे देश में कोई भी चीज़ से पूर्ण नहीं किया। इस शब्द को देखते हुए हमारे संगठन के मुखिया महामहिम मदन लाल आज़ाद जी सुप्रीम कोर्ट से संगठन का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और करवाने के बाद एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ देते हैं ताकि प्रत्येक गरीब, मजदूर, किसान सबका पैसा वापस हो सके। मुहिम किस कानून के तहत करते ये हैं? मुहिम जो है इसमें उनका है बट्स एक्ट 2019 के तहत। तो इसके तहत आगे का आपका क्या प्लान है संगठन का? अब संगठन का प्लान ये है कि 15 अक्टूबर 2025 को बहुत बड़ी एक मीटिंग होना है। उस मीटिंग में यदि शासन प्रशासन हमारी मांग को एक्सेप्ट करता है कानून के तहत, बहुत बड़ी का मतलब क्या? राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और जब लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे तो हो सकता है कि उस दिन हमारा प्रोग्राम यही है कि नहर कॉलोनी से लेकर कलेक्ट्रेट तक जो भी चौराहा है, रोड है, ये पूरी तरह से जाम हो जाएगा
यदि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो इसमें शासन प्रशासन का जिम्मेदारी होगी, संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि संगठन 11 महीने से लगातार आंदोलन कर रहा है और किसी भी तरह की अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, और हम लोग चाहते भी हैं कि कभी ऐसा कोई ना हो, लेकिन शायद अगर कुछ हो जाए तो शासन प्रशासन को जिम्मेदारी ये अपना संभालेंगे। ये 15 अक्टूबर 2025 के कार्यक्रम का सुपरविज़न कौन कर रहा है? इसका सुपरविज़न जो फतेहपुर संगठन के कार्यकर्ता हैं वही सब लोग संगठन मिलकर के कर रहे हैं, और ये अगुवाई संगठन के माध्यम से ही हो रहा है। और इसमें बाय द वे आपका उस दिन भुगतान की प्रक्रिया ना शुरू हुई तो फिर आगे क्या करेंगे? नहीं होगा। अगर प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो हम रेलवे चक्का जाम कर देंगे, हाईवे जाम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प तो है नहीं। यही एक है कि हम जो है। तो ये कैसे करेंगे जाम? ये क्या मैसेज देना चाहते हैं एजेंटों को? एजेंटों क्या को बताना चाहते और हैं? हम निवेशकों से चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग, भाई ऐसे भी सब लोग परेशान हो रहे हैं, शादियां नहीं हो पा रही बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं, तो इससे अच्छा है करो या मरो। एजेंटों को क्या संदेश तो देंगे? एजेंटों को हम कहना चाहेंगे कि वो सभी लोग एकजुट होकर के, वो चाहे जिस कंपनी के एजेंट हों, सब लोग एकजुट होकर के संगठन का साथ दें और अपना भुगतान प्राप्त करें। कब का साथ दें? ये 15 अक्टूबर 2025 को, दिन 15 अक्टूबर 2025 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में एकत्रित हों। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलराम चंद, मैं फतेहपुर आबू नगर से हूँ। अभी जैसा कई साथियों की बात हमने सुनी, चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए आंदोलन चल रहा है, जी सर। उसमें आंशिक रूप से सफलता मिली है। हाँ सर, सफलता भुगतान नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या आगे की तैयारी है? सफलता सर ये मिली है कि यहाँ संगठन के माध्यम से जो डीएम कार्यालय में पोर्टल खुला है ताकि आवेदन जमा हो रहे हैं, इससे सरकार तक ये आंकड़ा पहुँच रहा है कि कितने लोगों ने पैसा निवेश किया है, उसकी जानकारी भी उनको हो रही है, और उसी के माध्यम से हम लोग अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं। तो भुगतान के दावे जो जमा हो रहे हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में, उसकी रिसीविंग मिल रही? हाँ सर, ये रिसीविंग मिल रही है। इसी रिसीविंग को लेकर हम लोग जो बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर 2025 को, वही एक हमारे पास प्रमाण है। सरकार से अपनी बात पूछ सकते हैं कि हमने जो आवेदन जमा किए हैं उसका क्या अभी तक रिजल्ट आया है। तो अभी साथियों सुना, कई लोगों ने बताया ये आंदोलनकारी हैं, प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं, 10.5 महीने से आंदोलन चला रहे हैं। अगर इनका भुगतान नहीं होता तो आने वाली 15 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें कि 1,00,000-2 लाख की संख्या होगी। अगर इतनी संख्या हो गई तो फतेहपुर शहर में बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। जो भी एजेंट साथी इस वीडियो को सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए इस संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाते हुए 15 अक्टूबर 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होकर के अपना और अपनों का भुगतान कराने में सहयोग करें। धन्यवाद।